जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम नज़दीक है, तो ऐसे में कोई अच्छे प्रैक्टिस सेट का बुक बताइए जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता हो। तो साथियों हमने लाइव में भी कई बार आपको बताया है, ये वही बुक है, किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 वाला बुक है। इसमें साथियों टोटल 22 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। और अगर आप लोग लेना चाहे तो इस बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग जाकर ले सकते हैं। कम समय में आप लोग इस बुक को पढ़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग लाइव में जुड़ जाइए, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप लोग सेशन को भी लाइक कर दीजिए, और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1970 में, 1971, 1972 या फिर डी 1976 में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम जो 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं ये इसी वॉल्यूम 2 किरण पब्लिकेशन के बुक से होगा। तो आप लोग देख लीजिए इस बुक में किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1972 में किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक डेट है 1973, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पुस्तक और उसके लेखक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, एडम स्मिथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कीमत का सिद्धांत। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी बोला जाता है। अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आंसर लगाते चलिए। अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रय शक्ति पर आधारित मांग। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक, चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? चलिए आंसर लगाइए, भारतीय संविधान कैसा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अर्धसंघीय संघीवत। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान का ढांचा जो है एकात्मक विशेषताओं के साथ साथ संघात्मक भी है, और भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है और न ही एकात्मक, अपितु यह दोनों का सम्मिश्रण है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्धसंघीय। ठीक है, अर्धसंघीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? चलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों अब आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ये जो क्लास है इसका टाइमिंग है दोपहर 3 बजे से, और अगर आप लोग लाइव में क्लास करना चाहते हैं तो रात 8 बजे की क्लास को देखिए। और अगर आप लोग स्पेशल साइंस के लिए क्लास करना चाहते हैं, जो कि आपके एग्जाम में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन केवल साइंस से ही पूछा जाता है, तो इसके लिए सुबह 10 बजे की क्लास को कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 6 के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए तो गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जो कि 1930 में स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में कौन मध्यम मार्गी नहीं है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। ठीक है, ये मॉडरेट नहीं थे। बाकी ये ऑप्शन में जो है ये सभी कौन थे? मध्यम मार्गी थे। फिर से नाम बता देते हैं, एक बाल गंगाधर तिलक हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये मॉडरेट यानी कि मध्यम मार्गी नहीं थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे?
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी बोला जाता है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चाणक्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। ठीक है, इंडिका। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था। चलिए क्वेश्चन 9 के लिए आंसर लगाइए और साथ ही इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बंगाल का जो अस्थायी बंदोबस्त है ये किया था कॉर्नवालिस ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का समय काल है 1786 से लेकर 1793 तक, ध्यान रखिएगा। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। चलिए एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, आंसर लगाते चलिए। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा उत्तरामेरुर शिलालेख में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दिया था। आंसर लगाइए 11 के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा गांधी जी ने। ठीक है, किसने दिया था, गांधी जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म भी पूछा जाता है कभी कभी, तो 1875 में इनका जन्म होता है। अच्छा, एक सत्याग्रह हुआ था, कौन सा सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है। चलिए 12 के लिए आंसर लगाइए। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। और अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। तो साथियों चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसका उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रृंखला का जो केमांगडुंग हिमनद है ये मानसरोवर के निकट से है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर लगाते चलिए आप लोग। तो भारत में सभी चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए संविधान के भाग 15, ठीक है, भाग 15 और आर्टिकल 324 से लेकर 329, ठीक है, 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है। और निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी जो है ये किसकी होती है, निर्वाचन आयोग की। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निर्वाचन आयोग की संरचना का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तो 324 के 2 में। ठीक है, 324 के 2 आर्टिकल में मिलता है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आर्टिकल 352 में बताया गया है। हमने आपको कई बार बताया है। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्वज सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह हुआ था, ध्वज सत्याग्रह। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया। आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, 1936 में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया। चलिए क्वेश्चन 20 के लिए आंसर लगाइए फटाफट से।
विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अमेरिका। कहाँ पर? अमेरिका। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का ही माना जाता है लिखित में, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछे तो अपना भारत का है, ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? चलिए, किसके लिए आंसर बताइए। टारगेटेड क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी किरण पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट करा दें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे एक भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर 21 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, ठीक। अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र जो है सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है कृषि के क्षेत्र में। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? देखिए, लोकतंत्र जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका है लोक और दूसरा है तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन, ठीक है, यानी कि जनता का शासन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। लोकतंत्र का अर्थ है चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए, फैसले में लोगों की भागीदारी, यानी कि यहाँ पर ऑल सही है। फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ठीक है। फुफ्फुस वारणीय गुहिका में स्थित होते हैं फेफड़े। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, माँ का दूध होता है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? चलिए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आंसर लगाते चलिए। तो अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण से होता है? तो डीएनए। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, डीएनए, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब है पेट, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है पेट के अमाशय में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। पायसीकरण क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। पायसीकरण क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वसा को छोटी छोटी गुलिकाओं में भंजित करना, ये पायसीकरण कहलाता है। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है, फटाफट से बताइए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा वर्गीकी का, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। विमा MLT पर पावर -2 किसके अनुरूप है? यानी कि ये डायमेंशन जो है MLT पर पावर -2 ये किसका होता है? तो याद रखिएगा ये बल का डायमेंशन होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? आंसर है मैक्स प्लांक, ठीक है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? इस क्वेश्चन को हमने पहले ही बताया था, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और कवक की कोशिका भित्ति भी काइटिन की ही बनी होती है, जबकि पादप की कोशिका भित्ति पूछे तो सेलुलोज की बनी होती है। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। इसका आंसर हो जाएगा परमाणुओं में न्यूक्लियस का। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है?
आंसर है थायरॉक्साइन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। थायरॉक्साइन के अत्यधिक स्राव से हृदय गति में वृद्धि, उच्च रक्तचाप और घबराहट उत्पन्न होती है। इस कारण हृदय की विफलता भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि हार्ट अटैक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? आंसर है जोसेफ फूरियर। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? हम लोग यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपको केवल ध्यान से सुनना है। तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कंपनी का नाम पूछे, किस कंपनी में ये गैस का रिसाव हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी। ठीक है, और इसमें किस गैस का हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो साथियों, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, यानी कि जीव द्रव्य को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? चलिए आंसर लगाइए। पित्त कहाँ पर उत्पादित होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पित्त एक तरल है जो यकृत द्वारा निर्मित और उत्सर्जित होता है। और ये कहाँ पर स्टोर होता है? तो पित्ताशय में जाकर स्टोर होता है पित्त। ठीक है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? आंसर है बीटा कोशिकाओं से। ठीक है, अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। और इंसुलिन के अल्प रिसाव से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। और इंसुलिन के अधिक रिसाव से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो यह घटना एक डैश का उदाहरण है। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्थिरता का जड़त्व। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? यानी हमारा सूर्य जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बताइए 44 के लिए। इसका हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। और सूर्य में मुख्य रूप से 2 गैसें हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? हीलियम है, जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक होता है। चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 1 में। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट से। इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान का। ठीक है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर देखिए चंपारण सत्याग्रह है, बंगाल विभाजन है और जालियांवाला बाग हत्याकांड है। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें, ये तो 1917 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद आपका हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 3। 2, 1, 3 देखते किस ऑप्शन में है? 2, 1, 3 देख सकते हैं, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 1, 3।
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? चलिए 50 के लिए आंसर बताइए, आखिरी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनस, ठीक है, यानी कि वरुण ग्रह का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, वरुण ग्रह का। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।